हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा शानदार वीडियो और आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। बीए करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है और अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि बीए हम कर लेते हैं टाइम पास के लिए, ऐसे डिग्री ले लेते हैं और वो पड़ी रहेगी और कभी काम आएगी तो हम उसको चला लेंगे। क्यों, आप भी यही मानते होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन आज के वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीए करने के बाद आप कौन सी इतनी पावरफुल गवर्नमेंट जॉब होती है जो आप कर सकते हो और इसमें बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलती है, लाखों में उनकी सैलरी होती है और इसकी मतलब जिनकी इज्जत भी बहुत ज़्यादा होती है, पोस्ट भी इतनी ऊंची होती है। सबसे ऊंची वाली पोस्टों की बात करेंगे हम और उनकी पैकेज की तो बात हम कर लिए, लाखों में उनकी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि बीए करने के बजाय बीए का कोर्स होता है वो मात्र एक डिग्री होता है। तो बीए करने के बाद आपको जो आगे वाली जो गवर्नमेंट जॉब जो मैं यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ उसके अंदर आपका बीए का भी बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है और वो भी आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब होती है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने या 1 साल की तैयारी के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। ठीक है ना, और जो पावरफुल है वही उन्हीं की बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है इंडिया में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब आती रहती है। ठीक है, मगर हम जो हर साल आती है और बहुत ही पावरफुल है उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, ताकि जो अच्छे से हम उसकी पैकेज वगैरह सैलरी वगैरह अच्छी हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले नंबर पर मैंने लिया है, तो सबसे पहले नंबर पर जो लिया है मैंने बीएड। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बीए करने के बाद बीएड करते हैं और बहुत सारे लोग 12th करने के बाद भी बीएड कर लेते हैं। अब बीएड कैसे करते हैं, 12th के बाद आप बीएचटीसी का फार्म भर के बीएड कर लेते हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और इंडिया लेवल पर अलग अलग जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बीएड करने के लिए। तो राजस्थान में 12th के बाद बीएचटीसी का एग्ज़ाम होता है, आप बीएड करने के लिए दे सकते हो। बीएचटीसी पास करने के बाद आप कॉलेज में बीएड करने के लिए एडमिशन ले लेते हो। 2 साल में के बाद आपको क्या करना है, वो बीएड करवा के दे देते हैं कॉलेज वाले। और अगर आप ग्रेजुएशन करके बीएड करना चाहते हो तो आपको पीटीटी का फॉर्म भरना पड़ता है। राजस्थान में जो 2 साल की बीएड होती है, पीटीटी करने के बाद आप फार्म भर सकते हैं पीटीटी का और बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल के बाद में आप जब कोई भी वैकेंसी आएगी रीट वगैरह की, गवर्नमेंट जॉब की, 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की या 3rd ग्रेड की, तो वैकेंसी आती रहती है इन सब की, अलग अलग टीचर्स की। तो आप इनके फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट में जॉब मतलब टीचर बन सकते हैं स्कूलों के अंदर, 1st ग्रेड के, 2nd ग्रेड के या 3rd ग्रेड के। ठीक है ना, तो अलग अलग जो है बीएड करने के बाद ये अलग अलग जो है टीचर के लेवल की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, और ये लगभग हर साल आती है, राजस्थान में भी आती है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज भी आती रहती है। बीएड करने के बाद बहुत ज़्यादा स्कोप है और अधिकतर जो आजकल के यूथ है वो बीएड ही ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, तो बीएड का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं कॉलेज के अंदर बीएड कर रहे हैं। बीएड के लिए योग्यता सबको पता है, या तो आप 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं के बाद आप बीएचटीसी का फॉर्म लगा सकते हैं और ग्रेजुएशन यानी जो ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीटीटी का फॉर्म लगा के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। 50% अंक चाहिए आपको 12वीं में या ग्रेजुएशन में बीएड में एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है वो है एमए, यानी बीए करने के बाद आप एमए कर सकते हैं। अब एमए करने का क्या फ़ायदा होता है, एमए एक मतलब उच्च शिक्षा की एक कह सकते हैं डिप्लोमा है या एक उच्च डिग्री है। बीए के बाद में एक उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एमए कर सकते हैं। अब एमए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमए करने के बाद आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। तो टीचर अगर आपको बनना है सरकारी स्कूलों में तो आपको बीए करने तक ही आपका काम हो जाएगा। बीए करने के बाद अगर आप बीए कर लेते हैं तो आप सरकारी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। मगर आप अगर व्याख्याता बनना चाहते हैं 11th 12th वाले, या फिर आपको बनना है कॉलेज के अंदर लेक्चरर, तो आपको एमए करनी पड़ती है। एमए करने के बाद आप 11th 12th यानी लेक्चरर बन सकते हैं, 11th 12th वाले 1st ग्रेड के टीचर बन सकते हैं और साथ ही आप जो है कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं। उसके बाद में आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होता है एमए करने के बाद। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के बाद, एनआरएफ नहीं, नेट जेआरएफ, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम देके आप कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन सकते हैं। और या फिर बाद के अंदर एमए करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जिसको हम रिसर्च कहते हैं ना, वो रिसर्च वाली टीम भी कर सकते हैं, पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो एमए बहुत ही कम लोग करते हैं, बीएड ज़्यादा लोग करते हैं मगर एमए बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो एमए के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एमए करना ही पड़ेगा। ठीक है, एमए और बीएड दोनों करनी पड़ेगी। आप भले ही बीएड पहले कर लो या एमए पहले कर लो, आपको बीएड तो ज़रूरी है। टीचर आप कहीं पे भी बनो, बीएड तो आपको करनी है। ठीक है, और अगर कॉलेज के अंदर करना है तो आपको एमए साथ में करनी होगी। ठीक है ना, तो फिर देखिए हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने रखा है प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब का मतलब है जो प्राइवेट कंपनियां मतलब ऑफर करती है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो आप प्राइवेट जॉब कैसे पा सकते हैं बीए करने के बाद, भले ही चाहे आप आर्ट्स से हो साइंस से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जैसे कंपनियाँ बहुत ज़्यादा होती है भारत के अंदर, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। जैसे मैं बात करूँ जियो की, जियो भी एक कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, और ऐसे जैसे रिलायंस भी कंपनी है, और बहुत सारी कंपनियाँ आप जो सोच सकते
सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। वो क्या करती है, ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकालती है। हमें पता नहीं होता, ये बात अलग है, हमें पता नहीं चलता ये कब निकालते क्या। तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्राइवेट जॉब अगर आप लेना चाहते हैं इन कंपनियों में, जियो एयरटेल ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ होती है अलग अलग, तो आप अपना एक रेज्यूमे बना लीजिए। रेज्यूमे मतलब आप रेज्यूमे में समझते होंगे, तो आप अपना रेज्यूमे बना लीजिए, डॉक्यूमेंट बना लीजिए, और इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है, एयरटेल की वेबसाइट है, तो वहाँ पे एक कैरियर का ऑप्शन आता है नीचे नीचे, ठीक है। जिसकी भी वेबसाइट पे आप जाओगे कंपनी की, वहाँ पे नीचे एक कैरियर का ऑप्शन आता है, ठीक है। उस कैरियर के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको डिटेल मांगेगा आपसे, आपकी डिटेल फिल करने के बाद ये रेज्यूमे वहाँ पे आप अपलोड कर देना, ठीक है। अब जैसे ही कंपनी को जरूरत पड़ेगी, वो आपका रेज्यूमे देखकर आपको कॉल कर लेंगे और आपको नौकरी दे देंगे आपकी योग्यता के अनुसार, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनियाँ बहुत सारी है भारत के अंदर, जियो एयरटेल जैसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो वो क्या करती है, रेज्यूमे के बेस पर अलग अलग जो है ग्रेजुएशन, उनके अंदर मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन ही होती है, तो वो ग्रेजुएशन वालों को क्या करती है, हायर कर लेती है और उनको जॉब दे देती है परमानेंट, या फिर जो भी उनकी डिमांड होती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियों में जो भी आप ऐसे पा सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कैरियर नाम से सर्च करके। फिर जो बैंक के अंदर आप जॉब कर सकते हैं बीए करने के बाद, तो अगर आप बैंक में पीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो पीओ क्या होता है, ये यहाँ पे आपने बैंक में आप कभी ना कभी तो गए होंगे। जो कस्टमर का काम करते हैं वो पीओ नहीं होते हैं, वो पीओ साइड में बैठे होते हैं, ठीक है। वो मैनेजमेंट का काम देखते हैं कि बैंक में क्या मैनेज करना है, कस्टमर की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप बैंक का पीओ का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी भी सैलरी लगभग 60 से लेकर 80 हज़ार के आसपास होती होगी, फिक्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी होती है, बहुत अच्छी सैलरी है। और ये आप ग्रेजुएशन के बाद में दे सकते हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग पीओ होते हैं, जैसे SBI का पीओ का अलग एग्ज़ाम होगा, और IBPS का एग्ज़ाम अलग होगा, ठीक। अलग अलग बैंक के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, और आप सर्च करके गूगल पे से पता कर सकते हैं कि SBI पीओ या फिर IBS पीओ, इस प्रकार अलग अलग बैंक के अलग अलग पीओ के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और ये भी एक अच्छी जॉब मानी जाती है। बीए करने के बाद इनकी मिनिमम योग्यता बीए ही है, जितने भी हम जॉब की बात कर रहे हैं। फिर सबसे बढ़िया जॉब आती है, और अब तक इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन जिस जॉब में है वो है SSC CGL। अब SSC एक बोर्ड है, जैसे राजस्थान के अंदर RPSC है, या फिर जैसे अजमेर वाला बोर्ड है जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम करवाता है, वो राजस्थान का बोर्ड है अजमेर। तो ये SSC भी एक बोर्ड है, जो ये सेंट्रल लेवल का बोर्ड है। SSC सेंट्रल स्टाफ का सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सेंट्रल लेवल पर। जो केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिसर होते हैं ना, उनके जो है वैकेंसियाँ वगैरह वो ये निकालता है। जैसे यहाँ पे देखिए CGL, ये CGL की जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, ठीक है ना, और इसके बाद 12th लेवल की भी ये अलग वैकेंसियाँ निकालते हैं, लेकिन हम CGL की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये SSC ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत ज़्यादा जॉब निकालता है। कौन कौन सी निकालता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे डेस्क जॉब होती है, जो ऑफिस में बैठे बैठे की, वो होती है असिस्टेंट की, और ऑडिटर, अकाउंटेंट्स, क्लर्क, इस प्रकार की बहुत ज़्यादा जॉब है। और जो फील्ड जॉब होती है, जिसके अंदर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग जॉब है, जैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, CBI के अंदर, नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर आप जा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे SSC CGL के अंदर होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो रेस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है, ठीक है। इसके भी 3-4 चरणों में ये एग्ज़ाम होता है, हर साल इसके फॉर्म निकलते हैं और हर साल इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो सॉरी, बीच में माइक ख़राब हो गया था, तो अब यही क्वालिटी रहेगी। तो हम बात करते हैं SSC CGL की। तो ये पोस्ट है SSC CGL के अंदर, इतनी सारी पोस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी हमने बात कर ली है। तो अब अगली जॉब की बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, वो है राजस्थान लेवल की। अब जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो सबसे प्रमुख, जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है राजस्थान का, वो तो होता है RS, जिसके अंदर आप जो राजस्थान जैसे IPS UPSC के अंदर होता है, और वैसे ही राजस्थान के अंदर RS होता है, RSI RPS, ठीक है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो RPSC है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसके साथ ही जो पटवारी का एग्ज़ाम होता है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, या तहसीलदार, या BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है ना, तहसीलदार मतलब जो आप कह सकते हैं, एक तो गाँवों के लेवल पर जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, ग्राम सेवक, उसी तरह तहसील स्तर पर BDO होता है। तो ये इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, और भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं, मगर इनके जो एग्ज़ाम है वो यार 1-2 साल 3 साल के अंदर होते हैं। राजस्थान के अंदर तो 1-2 साल का गैप आता है। बाकी जो सेंट्रल लेवल के SSC की अभी मैंने पीछे बात की, वो हर साल एग्ज़ाम होते हैं SSC CGL के, ठीक है। इनके फॉर्म हर साल निकलते हैं। बाकी RS वगैरह राजस्थान लेवल के जो एग्ज़ाम है वो 1-2 साल में ऐसे गैप के अंतराल में होते हैं, ठीक है। तो RPSC बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है इस प्रकार के ग्रेजुएशन लेवल के, और बहुत ज़्यादा पैकेज इनके अंदर मिलता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं RPSC के अंडर में, ठीक है। वो अलग अलग सालों के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम होते रहते हैं। फिर सबसे बड़ी जॉब है इंडिया के अंदर, जो सबसे रेपुटेड और जिसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है आजकल, आप देखते भी हो, वो है IAS या फिर IPS की। IAS की जो आजकल की डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है मार्केट के अंदर भी, और स्टूडेंट्स के अंदर भी IAS को और RPS को बनने को लेकर बहुत ज़्यादा चाव रहता है।
कोई भी टॉपर को आप किसी को भी अगर हम इंटरव्यू देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कोई बच्चा अगर टॉप करता है 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम, तो उससे पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसको ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता, ज़्यादा जॉब्स के बारे में पता नहीं होता। वो एक ही जवाब देता है, मुझे बड़े होकर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्योंकि वो सुन रखा होता है ऐसे पैटर्न में। मगर ये बात सच है कि जो आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम है तो बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम होता है, और सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है। और ये जो फोटो देख रहे हैं वो रवि कुमार सिया की है। हिंदी माध्यम से ये जो आईएएस बने थे, अभी इन्होंने 3-4 अटैम्प्ट दिए और अभी शायद इनकी रैंक 18वीं रैंक आई थी 2021 के अंदर, आईएएस बने हैं। ठीक है, ये रवि कुमार सिया श्री गंगानगर राजस्थान का, प्राउड फील होता है। ठीक है, तो ये आईएएस की जॉब होती है। ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी जैसे राजस्थान जो आरएस का एग्ज़ाम होता है वो आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वैसे ही आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और ये हर साल इनके फॉर्म निकलते हैं, हर साल आईपीएस वगैरह के जो है बच्चे सेलेक्ट होते हैं आईपीएस के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये 7 प्रकार के जॉब ऑप्शन है बीए करने के बाद। तो आप ऐसा मत मानना कि बीए एक फालतू की डिग्री है और बस यूँ ही टाइम पास के लिए बीए कर लेते हैं 3 साल। आप बीए अच्छे से पढ़ो, आपके जो काम है, जो बीए का सिलेबस वगैरह होता है वही इन आईएएस के अंदर, आरपीएस के अंदर, ये जो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है ना, इनके अंदर वो बीए का सिलेबस होता है वही आता है। आप इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ से ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। जो बीए में पढ़ते हैं वही आप इनमें पढ़ सकते हो और वही आपके काम आएगा। तो आप बीए को फालतू नहीं माने, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले जो है आपका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक कोई डाउट है या किसी फील्ड से रिलेटेड कोई डाउट है कि और क्या-क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आपके बेहतर भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।